नमस्ते दोस्तों। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह का बज गया है 7 और मेरी ये तो नहीं कहूँगी कि सारा कुछ हो गया, लेकिन हाँ होम क्लीनिंग और अभी मैंने बात लेकर पूजा भी कर लिया है। और बाबू के स्कूल है 8 बजे की, तो थोड़ा मोड़ा मैंने ब्रेकफास्ट का तैयारी किया है, बाकी मुझे करनी है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। ब्रेकफास्ट क्या, सब्जी बनाना है, पराठा बनाना है, तो जल्दी से बनाते हैं। बच्चों का भी दूध पानी हो गया है और वो भी फटाफट रेडी हो रहे हैं। ही फैमिली, तो ये है कटहरी जो मैं नहाने से पहले ही बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी। और अब मैंने पूजा वूजा कर लिया था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के भी अपने भगवान जी के दर्शन करवा देती हूँ। ऐसे तो सारे देवी देवता एक होते, सबके भगवान जी एक होते, लेकिन फिर भी एक फीलिंग होती ना कि नहीं ये मेरे घर मंदिर का भगवान जी, तो वही वाली बात है। तो मैं फटाफट से आ गई थी किचन में मतलब नहाने से पहले ही मैं प्याज कट करके गई थी और मिर्ची वगैरह कट कर ली थी, लहसुन वगैरह, ताकि नहा कर आऊँ तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगे। हो रही थी बहुत लेट। ऐसे भी कटहल की सब्ज़ी में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगती है, भले ही आप बॉयल कर लीजिए, कट कर लीजिए, लेकिन फिर भी इसमें टाइम ज़्यादा लगती है। तो मैंने एक आइडिया निकाला कि चलो अब तो मेरे पास छोटी कढ़ैया है, तो मैं एक कढ़ाई में मसाले की तैयारी कर लेती हूँ और एक कढ़ाई में आराम से धीमे में बढ़िया से कटहल जितने अच्छे से भुन जाएगा, फ्राई हो जाएगा डीप, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने वैसे ही दोनों तरफ से चढ़ा दिया था। प्याज को डालने से पहले मैंने लहसुन जीरा ये सब उसमें डाल दिया था और अब मैं फटाफट से टमाटर डाल रही थी। कटहल की सब्ज़ी में पिसा हुआ मसाला मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही कटिंग करके उसमें प्याज और टमाटर डालती हूँ। और सच में इस कारण से मैं ना आजकल सुबह की वीडियोस बना नहीं पाती, बहुत हड़बड़ हो जाती, इतनी लेट होने लगती है ना। अगर आप खुद का मतलब सोचिए कि चलो काम कर लो उसके बाद किचन का काम करो, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है। इनकी ऑफिस भी, बाबू का स्कूल भी, तो और अब तो ये सोचती हूँ कि अब प्रिंसेस के भी स्कूल हो जाएंगे, उनको रेडी करना, उनको सब कुछ करना, तब तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगी। खैर जब होता है ना तो फिर उसकी आदत भी हो ही जाती है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हो गई। अब बस प्रिंसेस का स्कूल भी स्टार्ट हो ही जाए, क्योंकि अब उसकी एज हो गई है पढ़ने की। घर पे बच्चे प्रॉपर पढ़ाई करते नहीं हैं, तो वो स्कूल जाएगी, सीखेगी और फिर घर में पढ़ेगी, तभी उसके लिए भी अच्छा। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर हो गई, बहुत अच्छे से तैयार किए, मसाले बहुत अच्छे से पक गए और एक तरफ से कटहल भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था, कटहल भी अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैं दोनों को एक में मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर मतलब 1 से 2 मिनट बस इसको कटहल के साथ भी थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी बढ़िया से मसाले और कटहल को। उसके बाद मैं थोड़ी सी पानी डाल दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी थी, बिल्कुल जो लटपट होती है ना, क्योंकि अभी रोटी पे ही खाना था, तो मैं लटपट वाली ही बना रही थी। तो बस अब ये भून गई। अब मुझे जितना इसमें होगा उतना मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। और दूसरी तरफ से पपाया ये नहाने के बाद खाकर जाते हैं, तो मैं सबसे पहले पपाया कट करके दे दूँगी। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत लेट भी हो तो पहले बच्चे और ये पपाया खाते रहते हैं, जब तक कि मेरे यहाँ पर सब्ज़ी रोटी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी डिलीशियस मस्त वाली कटहल की सब्ज़ी बनकर लगभग हो रही थी तैयार। अब मैं फटाफट से क्या करूँगी कि रोटियाँ निकाल लूँगी, जब तक कि इसकी ये जो ग्रेवी थोड़ी सी मैंने पानी डाली है ना वो मिक्स हो जाएगी, तब तक 3-4 रोटी भी बन जाएगी। तो इससे थोड़ा सा समय भी बच जाएगा और एक साथ काम हो भी जाएगी। तो बस इस तरीके से मेरा ये कटहल का सब्ज़ी बनकर हो गया था तैयार। और सब्ज़ी मैंने बनाई थी कटहल की, तो थोड़ी तीखी थी, वो तो बाबू को मैं पराठा के साथ दे नहीं सकती थी लंच में, तो मैंने जल्दी जल्दी में बस साबूदाने के पापड़ निकाल लिए छोटे वाले कलछे में ही और नमकीन दे दिया कि चलो बच्चा कुछ खा लेगा। 11:30 तक इसकी छुट्टी हो ही जाती है, तब तक के लिए इसका सही रहेगा, वरना ये तो बाबू चला गया स्कूल। और ये देखिए किचन की हालत क्या हो रही है। ये एक कढ़ाई धुलने के लिए, एक दूसरी कढ़ाई धुलने के लिए, ये बर्तन, ये किचन, ये वो सब कुछ मैसी है, सारा कुछ मैसी है। दूध थोड़ी बच गई, चलो उसको धुलना, देख सकते हैं।
अब मैं पहले क्या करूँ कि इनको क्लीन कर लूँ। तो बाबू और बाबू के डैडी चले गए थे अपने अपने जगह पर, ऑफिस और स्कूल। प्रिंसेस बाय कर रही थी तो थोड़ी देर के लिए ये बाहर रहती है इस टाइम में, और हवा बहुत ठंडी ठंडी बह रही थी। तो मैंने कहा ज़बरदस्ती से कि प्रिंसेस कैप पहन लो, हालांकि पहनना नहीं चाहती, और सच में कैप की अब सीज़न कहाँ रह गई। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि स्नान वगैरह इसने कर लिया था सुबह में ही, तो शायद से कुछ इसे ठंडी ना लग जाए। तो इस कारण से ये पिंक वाला जो है ना वो भी मैंने अभी ही पहना दिया था फ्रॉक के ऊपर से, और ये पहना दिया था कि अगर तुमको बाहर रहना तो इतना पहनना पड़ेगा। तो वही कह रही थी कि नहीं मम्मा अब तो ठंडी नहीं, अब तो मुझे पसीने आ रहे हैं, अब क्यों मुझे पहना दे रही हैं। तो बस प्रिंसेस थी बाहर, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँ। ये पापड़ चिप्स जो मैंने बनाए, वैसे तो पहले जो 2-3 दिन बनाई थी वो सब रख दी थी, ये बाद वाले थे। तो मैं कही चलो अब इनको भी मैं इस जगह पे रख दूँगी, प्लास्टिक में कर करके डब्बे में करके एक बड़े से। तो उससे क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होंगी, और सब्जी को मैं बहुत अच्छे से निकाल कर बढ़िया से रख दूँगी, और कढ़ाई वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने किचन कर लिया है बढ़िया से क्लीन, मतलब एकदम खूब बढ़िया से नहीं, लेकिन हाँ कर लिया है। और चाय का केन मैंने अभी नहीं धुला था, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो थोड़ी सी चाय पी लूँगी बनाकर। यहाँ पे कुकर पे मैंने कुछ चढ़ाया था, क्या मैंने ना कुकर में आलू चढ़ा दिए हैं, आलू चढ़ाई हूँ। मुझे मन था कि मैं थोड़ी सी और चिप्स लगा लूँ, क्योंकि कितनी भी चीज़ लगाई लेकिन खाने में बाबू सबसे ज़्यादा चिप्स खाता है और साबूदाना के पापड़ खाता है। बाकी सूजी के पापड़, आलू के पापड़, और मैंने क्या लगाया है चावल के पापड़, ये सब उसको उतने अच्छे नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं चिप्स थोड़े से और लगा लूँगी, क्योंकि मैं लगाई तो थी 5 kg की, लेकिन सीटी आने वाली है। 5 kg की लगाई थी, लेकिन उसमें से आधा व्रत वाली थी, आधा नॉर्मल वाली थी। तो व्रत वाली तो आधा रख ली हूँ, नॉर्मल वाली में भी यूज़ हो रही है, तो वो मुझे लग रहा है कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन क्या था कि आलू चिप्स के लायक नहीं थी, चिप्स के लिए थोड़े और बड़े बड़े अच्छे आलू होते हैं ना, तब लगा पाती। तो मैं कुछ और आलू की लगा रही हूँ, जो बाबू को अच्छा लगे, प्रिंसेस को अच्छा लगे, बच्चे ड्रेस। ओनली 1 सीटी, आलू थोड़ी बड़ी बड़ी ही है, एकदम छोटी नहीं है। 1 सीटी लगाई हूँ, इसको 50 से 60% ही कुक करनी है, तो उतना ही आराम से हो जाएगी। तब तक चलिए और कुछ काम करती हूँ। यहाँ पे मेरे आलू बॉयल हो गई थी, मैंने इसको छील लिया है, ये देखिए। और जैसा मुझे करना था जस्ट वैसा ही बॉयल हुआ है ये, मतलब खूब नहीं, 1 सीटी में ये 50 से 60% ही कुक हुआ है, बहुत अच्छे से कुक नहीं हुआ है, मुझे ऐसा ही चाहिए था। तो छत पर मैं बिछा कर आ गई हूँ, दाग भी दी हूँ, जाती हूँ जल्दी से कर लेती हूँ। चलिए आप लोग भी चलिए। आ गए हैं छत पर, मैं प्रिंसेस को भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अकेले नीचे क्या ही करती, बोर हो जाती। ये ग्रेटर ले आई हूँ और इस पर बिछाई हूँ, लेकिन ये हवा बहुत ज़्यादा बह रही है, तो बस जल्दी जल्दी से करती हूँ और निकलती हूँ, है ना प्रिंसेस? हाँ। मम्मा का वीडियो बना दोगी? इसको पकड़ूंगी और आप करिएगा, लेकिन ये चलिए जी जल्दी से बना लेते हैं। हे फैमिली, तो यहाँ पे मैं लच्छे वाले आलू बना रही थी, तो कोई था नहीं, मैंने प्रिंसेस से ही कहा कि बेटो प्लीज़ मेरे थोड़ा सा पकड़ लो, वीडियोस बना दो। तो एक तो धूप है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पकड़ना है कैसे नहीं पकड़ना है। जो थोड़ा बहुत उससे बन पाए उसने बना लिया था, और बाकी इसको भी कुछ करना नहीं था। आप इस तरीके से कद्दूकस रखिए और लच्छे को एक वे में मतलब गिराइए और इसको छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाएगी ना तो फिर सही हो जाएगी। इसको सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे लगा लिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। प्रिंसेस थी तो बहुत मन भी लगा, इसके बाद सुनती रही और फिर मैं करती रही। हो गया है, अब चलती हूँ नीचे, हाथ बहुत गंदे हो गए। और जो नीचे आ रहा था ना आलू का, उसको मैं इस पर रखी, उसको नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके लच्छे अच्छे से नहीं बन रहे थे, वो चोखा टाइप का हो जा रहा था, बस इसके ही लच्छे बन रहे थे। तो देखती हूँ सूख जाए, अच्छी हो जाए तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बना रही थी, जैसे ही लास्ट हो वैसे ही दूध वाले भैया भी आ गए। कहिए कि पहले नहीं आने तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मैं हाथ धुलती, नीचे जाती, फिर लेती, फिर होती, तो प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन वो आ गए टाइम पे, जैसे ही मेरा हुआ वैसे ही आ गए। तो बस मैं नीचे आई, हैंड वॉश की और दूध ले लिया, फिर दूध को बैठा दिया, इधर दाल को बैठा दिया।
ये कढ़ाई धुल दिया, ये सारा कुछ धुल डाल दिया। अब फाइनली मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में दिखाने का तो है नहीं क्या हुआ, दिखाने का है नहीं। आप जान रहे हैं कि कटहल की सब्जी और रोटी मैंने बनाई है, बाकी चटनी है। तो पहले अब पेट पूजा कर लो, उसके बाद काम करूँगी। हाँ, ये कौन है? ये एलिन है। एलिन है? हाँ। जाओ प्ले कर लो। ओके। पंखा चले तो हवा देता है। अरे अरे खुल खुल क्या देख रहे हो? हवा नहीं देगा, रसगुल्ला तो नहीं देगा। तो बस प्रिंसेस दे रही थी मुझे पानी। ये दोपहर के टाइम में मैंने कहा कि प्रिंसेस मुझे पानी चाहिए, तो चेयर लगा कर ग्लास पकड़ के चढ़ कर बेचारी पानी दे रही थी, जैसे समझ में आ रहा था उसको। खैर यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।